नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। हमारे साथ में इसी फ्रेम में आप देख रहे होंगे, जाना पहचाना चेहरा भी है, प्रमोद चौधरी, सुभाषपा के पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से जन समस्याओं का मुद्दा ये उठाते हैं, उस प्रकार से अगर वाकई में नेता बनने के बाद भी ये उठाते रहे, तब तो ये पूरे समझ में आएंगे कि नेता ही हैं। और जिस प्रकार से नेता बनने के बाद लोग जमीनी मुद्दों को भूल जाते हैं, ये सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन आम लोगों को समझना चाहिए कि उनकी जमीनी हकीकत को, जमीनी मुद्दों को कौन उठाता है और कौन लड़ता है। देखे होंगे, नहर से लेके स्कूल तक जो सरकार ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, किसी की जमीन को अधिग्रहण भी किया, पैसा भी नहीं दिया, उस विषय को लेके भी काफी बार वो लड़ाई लड़ चुके हैं। और फिर आज एक जन समस्या ऐसी है कि अगर उस जन समस्या को समय रहते निस्तारण नहीं किया गया तो उसमें कितनों की जान जाएगी, कुछ पता नहीं है। चूंकि हमारे साथ है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे प्रमोद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप गरीबों, नौजवानों, किसानों और जो क्षेत्रीय मुद्दा है अपने चैनल पे गंभीरता से उठाते हैं। वास्तव में बहुत ही सराहनीय है कि हम लोगों की आवाज़ आम जनमानस तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचती है। कोटली में जिस प्रकार से एक ग्राम पंचायत कोटली है, राजस्व ग्राम पंचायत, उसमें 11,000 का पुल है, लोहे वाला। वो हमको लगता है कि काफ़ी वर्ष पहले जो है लगा था, जो वहाँ की कंडीशन लग रहा, लोग वहाँ के बताए, नीचे से एकदम जर्जर हो चुका है। लगभग मैं जो वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके आया, 80% लगभग नीचे से सड़ चुका है, उसमें सड़न आ गया है। पोल ये पूरा सड़ गया है, सड़ गया है नीचे से। आप खुद विजिट करके आए? विजिट करके आए मौके पे, तो 2-3 बार गया और देखा कि उसमें 2-3 घरों के ऊपर से गया है। अगर वो पुल गिरता है और जैसे ही हाई विंड प्रेशर, तेज हवा अगर कहीं आई, आंधी आई, तुरंत गिरेगा, उसमें दो राय नहीं है। वो कैसे रुका है भगवान ही मालिक है उसके, या उन घर वालों का सौभाग्य कह लीजिए कि वो बचे हुए हैं। मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल उसको माननीय ऊर्जा मंत्री जी को ट्वीट किया। यहाँ के बस्ती जो ऑफिशियल साइट है विद्युत विभाग की, उनको ट्वीट किया। यूपीपीसीएल की जो ऑफिशियल साइट है उसको ट्वीट किया। माननीय ए.के. शर्मा जी को भी किया। वहाँ से रिप्लाई भी आया कि आपके समस्याओं का निस्तारण अतिशीघ्र हो गया। अच्छा, ये जो अभी आप हमको बता रहे हैं जी, ये आपने कितने दिन पहले किया था? लगभग 15 दिन पहले। 15 दिन पहले किया। फिर बीच में चूंकि मामला गंभीर है जी, इस वजह से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ हर दूसरे दिन। मामला गंभीर है इस वजह से, तो मुझे ये लग रहा है कि जितना ही जल्दी वो सही हो जाए उतने बेटर है। इस वजह से मैं डेली रिमाइंडर भेज रहा हूँ। अच्छा। और डेली प्रतिक्रिया आ रही है ट्विटर से कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया, जल्द ही आपका समस्या समाधान कर दिया जाएगा। तो ट्विटर तो वास्तव में ये एक तो नमूना बना दिए हैं। एक हमको लगता है कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन बना दिए हैं कि कॉपी करो और पेस्ट करो कि आपका समस्या सुलझा दिया जाएगा। नहीं, जैसा लोग बाग जानते भी हैं और आप जमीनी मुद्दों को उठाते भी हैं जी, और लड़ते भी हैं उस चीज को लेके। क्या लगा, आप जहां आपने भेजा जी, वहां से रिप्लाई जो आया है उस पे क्या कोई कार्रवाई भी हुई है? रिप्लाई आया और लाइन पे लेकर के वहां से वहां के जो भी कर्मचारी बैठे रहे हों, माननीय ऊर्जा मंत्री यहाँ से भी फोन आया जी, और आपके पास में जी जी, और हमको लगता है कि ऊर्जा विभाग से भी कई जगह से फोन आया, जिनमें बात भी हुआ। एसडीओ से रुधौली जो देईडीहा का मामला है, वहाँ का भी। आगे तालाब है, पहले घर है 2-3, फिर तालाब है, फिर वो पुल है, जबकि उसमें गांव की गौवंश वगैरह स्नान भी करती हैं। अब वो भी गिरेगा तो वहाँ पे भी बड़ा दुर्घटना होगा जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि बड़ा विषय जो है कि क्या विद्युत विभाग मॉनिटरिंग नहीं करता है अपनी लाइनों की, उनकी देख रेख नहीं करता है। ये गांव में लगा रखे हैं, गांव में लगा चुके हैं। लेकिन पेट्रोलिंग हमको लगता है जिस हिसाब से मामला दिखाई दे रहा है कि वहां से लोग पूछे, कहें भैया कई साल से ये सड़ा इसे है,
अच्छा। लेकिन कई बार इधर उधर से जेई वगैरह को बताएगा, लेकिन कौन सुनता है। अब हम जब कह के थक जा रहे नहीं सुन रहे हैं, लाइन पे लेने के बाद वहां से निर्देशित किया गया, राइटिंग में वास्तव में निर्देशित किया गया ट्विटर के माध्यम से जी। बात भी हुआ, लेकिन क्या भैया आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ये तो चाह रहे हैं कि 2-4 लोग मरे, फिर से नई लाइन बने। हमें तो यही लग रहा है, इनको आदमियों की जान का कोई परवाह नहीं है। देखिए, आप विपक्ष में तो है नहीं, कहीं ना कहीं सरकार के सहयोगी के रूप में आप काम भी कर रहे हैं, और जी। अगर अपनी ही सरकार में इस तरीके की आवाज को आपको उठाना पड़ रहा है, और आप ही आरोप लगा रहे हैं अपने उन अधिकारियों पे जिसको आप लोग खुद ही बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छी व्यवस्था लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी हैं सरकार को वही बदनाम कर रहे हैं और सरकार को नुकसान भी वही पहुंचा रहे हैं पूर्ण रूप से। क्योंकि सरकार वहां से निर्देशित आ जा रहा है, जबरन उस पर लगा दे रहे हैं कि काम हो गया, निस्तारित हो गया। अच्छा, हमारे पास कई एविडेंस, मतलब सरकार को गुमराह कर रहे हैं सरकार अधिकारी। को गुमराह करने, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि इन खबरों के माध्यम से सरकार के पास जाए कि जो सरकार के कारिंदा है वो कर क्या रहे हैं। इसी बात के लिए तो आपके चैनल पे आए हैं कि आपसे निवेदन है कि ये सरकार तक हमारी आवाज जाए कि ये गुमराह करने वाले अधिकारी सरकार को घुमा रहे हैं कि यहाँ से हम सब कुछ कर रहे हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा है। धरातल पे आदमी पीड़ित होगा तो सरकार से नाराज होगा। कुछ आइडिया, कुछ समय आपको दिया गया है कि इतने समय में इस चीज का निस्तारण हो जाएगा? दोनों खंबे हैं। हाँ, जो भानपुर के जेई हैं लगातार हमको लगता है कि 10-12 दिनों से कह रहे हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा, 10-12 दिनों से लगातार वो करवा रहे हैं। जो भानपुर के एसडीओ हैं वो भी लगातार आज हमको लगता है 5-6 दिनों से, हाँ आज दिखवा ले रहे हैं, जेई को भेज के कल दिखवा ले रहे हैं। आज फिर मेरी बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा है कि हम उसको दिखवा लेते हैं। कोई लाइनमैन वगैरह गया था पहले, वो बात किया तो कहे कि नहीं मैं तो पोल लगवा दिया हूँ। पोल कुछ दूर, जो पोल पुराना वाला है सड़ा हुआ, उसके कुछ दूर में लगा है। अच्छा, तार जब उस दूसरे वाले खंभे पे नहीं शिफ्ट होगा तो उसका क्या अर्थ रह जाएगा? क्या मतलब आप कह रहे हैं कि कोई पोल ले जाके बगल में खड़ा कर दिया गया? कह रहे हैं पूर्व में 1 वर्ष पूर्व में लगाए हैं, 1 वर्ष पूर्व में लगा दिया गया है पोल, लेकिन उस पे तार को शिफ्ट नहीं किया गया है और पोल खड़ा है। पोल खड़ा है वो उनके अनुसार जी। तो मतलब कि पोल खड़ा कर दिए, तार वहां पे शिफ्ट नहीं किए हैं, नहीं किया गया है। तो फिर उस पोल का वहां उस पोल का और जो टूटा हुआ पोल है, दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है? उसकी कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। उसका पैसा खारिज हो गया होगा कि काम करा दिया गया है। अच्छा, काम कराने का भुगतान हो गया, यही तो खेला है। सरकार को जो बदनाम कर रहे हैं यही है। सरकार को काम होगा नहीं, आम जनमानस का काम नहीं होगा, गुमराह करते रहेंगे कागजों में। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। खैर, लेकिन भाई साहब, चूंकि सरकार के ऊपर प्रश्न इसलिए खड़ा होता है क्योंकि सरकार, मुखिया जिस प्रकार से किसी घर का, किसी संस्था का, किसी प्रदेश का, किसी देश का अगर मुखिया बताते हैं कि अगर स्ट्रिक्ट हो तो औकात नहीं होती है कि नीचे वाले गलत कर लें, तो सवाल तो उठेगा सरकार पे भी। सवाल तो ठीक है सरकार पे उठेगा, लेकिन जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं या समाज सेवी हैं, उनको जैसे नहीं सुना जा रहा तो उस बात को आना चाहिए, समकक्ष बटन पे जाना चाहिए। वो जाएगा कि गुमराह कर, मैं तो 50 ट्वीट लिखा, एक नहीं 20-30 ट्वीट आ पाऊंगे लगातार, मैं उनके विरोध में लिख रहा हूँ कि गुमराह कर रही है, विद्युत विभाग गुमराह कर रही है, बड़ा हादसा हो सकता है, लगातार मैं लिख रहा हूँ। मानूंगा नहीं, स्ट्राइक भी करूंगा अगर नहीं जल्द समाधान नहीं किए तो। अच्छा, स्ट्राइक करूंगा, पक्की बात है, ठीक करके छोड़ूंगा। सुनिए, और मतलब आप ये समझ सकते हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं पिछड़ा मोर्चा के, सुभाषपा के, इनके मुखिया भी जब बोलते हैं तो आप लोग सुनते होंगे, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सवाल और सीधा जवाब और सीधा वार करते हैं। और उसी तरीके से जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि अपनी ही सरकार में बहुत सारे लोग बोलने से डरते हैं इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि छींटा छिटक के ऊपर आ जाए। लेकिन आप देखे होंगे समय समय पे प्रमोद चौधरी बोलते भी हैं और कहीं ना कहीं वह कार्य करवा भी लेते हैं। इस पूरे दोनों मामलों में जैसा कि बता रहे हैं
क्योंकि इसमें जनहानि होने की प्रबल संभावना है। और अगर दोनों पोल में से कोई पोल अगर गिरा और समय रहते बिजली विभाग अगर इस पे कार्रवाई नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग को ही लेनी पड़ेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पे अपना आप लोग जरूर विचार रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।